बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही कारआमद और बहुत सारे टोटके लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर सालन पकाते वक्त मिर्च ज़्यादा पड़ जाए तो खटाई मसलन टमाटर या दही वगैरह डाल दें तो मिर्चें कम हो जाती हैं। शोरबे में मिर्च कम करने के लिए इसमें लीमू निचोड़ दें, तब भी जो है मिर्चें कम हो जाती हैं। अगर आलूओं के चिप्स बना रहे हों तो चिप्स काटने के बाद इनको नमक और सिरका मिले पानी में डुबो दें। जब तलने हों तो पानी निचोड़कर तल लें। खस्ता और करारे चिप्स बनेंगे। बहुत ही मज़े के चिप्स बनते हैं इस तरीके से, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। अगर सालन में आलू गल कर बिखरने लगे हों तो इन्हें पकाने से कबल नमक लगा दें, 10 मिनट तक पड़ा रहने दें, फिर धोकर पकाएं तो ये गल कर बिखरेंगे नहीं। और एक दूसरी टिप ये है कि इसके लिए अगर आप इनको अदरक पीस के तो वो उसका पेस्ट लगा दें या वैसे कुंडी में कूट लें अदरक को, वो लगा दें आलूओं को और उनको 15-20 मिनट के लिए पड़ा रहने दें, तब भी आलू जो है वो बिखरेंगे भी नहीं और उनका टेस्ट जो है वो मीठा मीठा सा जैसे पुराने आलूओं का होता है वो भी नहीं आएगा। सलाद या हरे धनिए को ताज़ा रखने के लिए इसकी डंडियाँ पानी में डुबो दें। 3-4 रोज़ तक ये ताज़ा रहेगा। अगर फ्रिज में अगर सलाद या सब्ज़ धनिया रखना हो तो कभी भी प्लास्टिक के लिफाफे में ना रखें बल्कि कागज़ के लिफाफे में डालकर रखें। यह ज़्यादा अरसे तक महफूज रहता है। या ऐसे करें, उसको बारीक काट लें और किसी बास्केट में, छोटी जो सब्ज़ी वाली बास्केट होती है उसमें नीचे टिश्यू पेपर बिछाएं, ऊपर कटा हुआ धनिया डालें और ऊपर दोबारा एक टिश्यू पेपर दे दें, तब भी धनिया जो है वो ख़राब नहीं होता। अगर चुकंदर छीलते वक्त हाथ रंगदार हो जाते हैं तो इन्हें अखबार में लपेट कर मलें। अच्छे तरीके से उनको ऊपर से मल लें अखबार में लपेट के, और उसके बाद जो है इसको अखबार से निकाल के जब इसके छिलके उतर जाएंगे तो अब आप इन्हें हाथ लगाए बगैर मेज़ पर रख कर किसी छुरी की मदद से काट लें और किसी कांटे वगैरह के साथ उसको पकड़ लें और छुरी से काट लें। तो आपके जो हाथ हैं वो रेड नहीं होंगे, जैसे चुकंदर के बाद वो हाथ रेड हो जाते हैं और वो कलर जल्दी जाता भी नहीं है। फ्रिज की सफाई के लिए अगर आप लोगों की फ्रिज में से स्मेल आती है तो कोई बू वगैरह आ रही है फ्रिज में से, तो इसमें एक कोयला रख दें, हर किस्म की बू ख़त्म हो जाएगी। सब्जियों को अगर फ्रिज के बाहर रखना हो तो अखबार में लपेटकर इन पर पानी छिड़क दें। नमी से ये ज़्यादा देर तक ख़राब नहीं होंगी। अगर शलजम खारे हों यानी कि कड़वे हों तो इन्हें पकाते वक्त नमक लगाकर रख दें और फिर अच्छी तरह धो लें। इससे खारापन निकल जाएगा और वो मज़ेदार हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि शलजम जो उनको पहले आप बॉईल कर लें, बॉईल करके उनका पानी निकाल दें और फिर जब उनको आप जैसे आम सालन बनाते हैं मसाला भून के उसमें सब्ज़ी डाल के, तो उसमें थोड़ी सी आपने पालक डाल देनी है, तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर पालक होनी चाहिए, वो डाल दें और थोड़ा सा गुड़ या चीनी डाल दें। फिर भी शलजम जो है वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए इन्हें नमक लगाकर रख दें और फिर अच्छी तरह धोकर पका लें। कड़वाहट मध्यम हो जाएगी। और अगर आप इसको शक्कर या गुड़ कूट के वो लगा के थोड़ी देर के लिए रख दें 10-15 मिनट के लिए, तब भी करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। और करेलों को फ्राई करने के बाद अगर पकाते वक्त आप थोड़ा सा इसमें दूध शामिल कर दें, कोशिश करें कच्चा दूध हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो दूध जो है उसको आप इसके अंदर शामिल कर दें पकाते वक्त, तो बिल्कुल भी कड़वाहट जो है वो नहीं आएगी। बंद गोभी को जब भी पकाएं तो धोकर काटें। अगर काट कर धोएंगे तो तमाम विटामिन्स जो हैं वो पानी में बह जाएंगे। और दूसरे नंबर पे ये कि जब आप इसको पकाते हैं या इसके साथ और सब्जियां मिला के पकाते हैं या इसे आप चावलों में, किसी चाइनीज़ चावलों में डालते हैं, तो इसको एंड पे जो बंद गोभी होती है इसको हमेशा सब्जियों के या जो चीज़ आप बना रहे हो उसके बिल्कुल एंड में डाला जाता है, क्योंकि अगर इसको पहले डालेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो ठीक नहीं रहता, तो क्रंच जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसका क्रंच ही अच्छा लगता है, इसलिए इसको एंड में डालना चाहिए। और अगर टमाटर जो हैं आप लोगों के पास कच्चे हैं, जल्दी सुरख नहीं हो रहे, बाज़ होता है कि सब्ज़ी वाले के पास इस तरह के होते हैं वो दे जाता है, तो इनको आप क्या करेंगे कि इन्हें अखबार में लपेट कर रख दें, फ्रिज से बाहर रख दें अखबार में लपेट के, तो ये बहुत जल्दी ये जो हैं सुरख हो जाते हैं, पक जाते हैं और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आता। तो इसलिए कच्चे टमाटर को फेंकने की बजाय उसे अखबार में लपेट के रख दें ताकि वो ज़्यादा टाइम तक चल सके। फ्रिज में से अगर बू आ रही हो तो उसमें कोयला जो है वो आप रख दें
तो कोयले से जो सारी स्मेल वगैरह होती है फ्रिज में वो ख़त्म हो जाती है, और एक दूसरी चीज़ की जो होती है स्मेल वो भी एक दूसरे के अंदर इसके नहीं जाती, क्योंकि कोयला सारी स्मेल अपने अंदर जज़ब कर लेता है। जी, तो अब आ गई चाय की बारी। चाय को हमने कैसे बनाना है? चाय का रंग तेज़ करने के लिए दम की हुई चाय में 1 चम्मच चीनी मिला दें, चाय का रंग निकल आएगा। और अगर दम लगाने से पहले थोड़ी सी तकरीबन 1/4 टीस्पून जितनी अगर आप इसमें पत्ती चाय की शामिल कर दें और फिर दम लगाएं, तो तब भी बहुत ज़बरदस्त कलर आता है। और चाय को जब भी बनाएं इसको फेंट फेंट के बनाएं, जितना फेंटेंगे चाय को उतनी ही ज़बरदस्त और मज़े की चाय बनेगी और सब तारीफ़ें भी करेंगे। गर्मियों का मौसम है, बार बार बंदे को उठना, फ्रिज में से जाके चीज़ें निकालना और गर्मी में किचन में जाना ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, ख़ास तौर पे औरतों को जिनको बिल्कुल ही जिनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो उसके लिए आप लोग क्या करें कि शीरा जो है वो इकट्ठा बना के रख लें शरबत बनाने के लिए, क्योंकि जब भी कोई आए, घर वाला कोई आए या कोई मेहमान आए, तो जल्दी से वो शीरा पानी में डालें, ठंडे पानी में, और साथ में आप लोग जो भी शरबत इस्तेमाल करते हैं वो डालें, और जल्दी से आपका जो शरबत है वो तैयार हो जाएगा। और ज़बरदस्त आप लोगों का ये काम रहेगा कि आपको बार बार शरबत बनाना नहीं पड़ेगा। सलाद या हरे धनिया को ताज़ा रखने के लिए इसकी डंडियाँ पानी में डुबो दें, तो 3 से 4 रोज़ तक ये बिल्कुल ताज़ा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। ग्लास में किसी में रख लें, या कोई बॉटल वगैरह जो होती है, ये पेप्सी वगैरह की खाली हुई होती है, उसको काट के उसका कोई ग्लास या लंबा आपने बनाना है तो वो बना के, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो उसको उसके अंदर रख के तो आप फ्रिज में रख दें या फ्रिज से बाहर रख दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।